तो जितने भी पेशेंट आते थे उनके पास, तो वो उनकी डेथ प्रिडिक्ट करते थे और वो सही भी निकलती थी चीज़ें। नीचे जाना है ट्रैक करके, और वहीं पे है खंडहर। ये है वो चर्च पूरा जो हॉन्टेड हो चुका है इस समय, और पूरा खंडहर हो चुका है, बंद है। तो बारिश हो रही है बट इतना घना जंगल है ना, तो इतना ज़्यादा बूंदे गिर नहीं रही है हम लोगों पे। बुरांश का फूल लगा है ये, यहाँ का जो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है वो। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था, और बहुत ही अच्छा आश्रम है। 2 प्रिंटिंग मशीन रखी हुई यहाँ पे, जो पेन यूज़ करते थे वो हैं। इंक पॉट रखा है, उनके टेलीस्कोप रखा है। कितनी बेहतरीन है, घुमावदार सांप की तरह। उत्तराखंड में स्थित एबॉट माउंट भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिनी जाती है। यहाँ का जिक्र फियर फाइल्स में भी हुआ है। अभी हम लोग चल रहे हैं एबॉट माउंट, और हम रास्ते देखिए कितने घुमावदार रास्ते हैं। तो यहाँ पे एकदम सुनसान है, कोई गाड़ियाँ आपको नहीं दिखेंगी, एक आध गाड़ी दिखेगी। और मौसम बदल रहा है, अब बारिश होने के आसार हैं, जैसा कि वेदर फोरकास्ट में भी दिखा रहा था। काले बादल आ रहे हैं, और बहुत ही शांत प्रिय इलाका है ये, नेचर के करीब है, बहुत शांत है, शांति है यहाँ पे, पीस इन्वायरमेंट और फ्रेश इन्वायरमेंट है। तो अभी चल रहे हैं एबॉट माउंट। ये देखिए भाई कितना पतला रास्ता है ये एबॉट माउंट के लिए, और रास्ते में जगह जगह पे बुरांस के फूल भी दिख रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है यहाँ पे। सो ये देखिए भाई एकदम सुनसान रास्ता है एबॉट माउंट का। पीसफुल इन्वायरमेंट, नेचर के जितना करीब उतना अच्छा है, और यहाँ की हवा में ही दवा है। सो अभी फ़िलहाल पहुँच गए हैं एबॉट माउंट, और मेरे सामने ही है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है देखिए एबॉट माउंट का रास्ता इधर से, और यहाँ पे अंग्रेज़ बेसिकली रहते थे। तो अंग्रेज़ में डॉक्टर थे, डॉक्टर मॉरिस। तो वो डॉक्टर थे बेसिकली, और वो सबकी प्रिडिक्ट करते थे कि डेथ कब होगी। तो जितने भी पेशेंट आते थे उनके पास, तो वो उनकी डेथ प्रिडिक्ट करते थे, और वो सही भी निकलती थी चीज़ें, क्योंकि वो थोड़े से साइकोलॉजिकल, थोड़े पागल से थे। और जो पेशेंट मरने वाला भी नहीं होता था, तो उसको भी वो उसी डेट पे मार देते थे जिस डेट पे उन्होंने बताया होता था, डेट और टाइम पे। तो इसी वजह से वो थोड़ा साइकोलॉजिकल थे, मार देते थे और फिर उसको वहाँ पे अंदर गाड़ देते थे। तो जब लोगों को पता चला यहाँ पे कि वो ऐसा ऐसा करते हैं, तो लोगों ने उनको फिर बाद में मार दिया था। तो इस वजह से डॉक्टर मॉरिस थे, उनका एक अस्पताल है यहाँ पे, एक चर्च है। तो उस वजह से ये चीज़ यहाँ पे बहुत फेमस हो गई, और ये थोड़ा सा हॉन्टेड भी कहते हैं लोग यहाँ पे, कि हॉन्टेड है। तो अभी चलते हैं भाई देखने हॉन्टेड। तो अभी थोड़ा सा नीचे जाना है ट्रैक करके, और वहीं पे है खंडहर, तो वही देखने आए हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो ये है वो पूरा, ये चर्च है, ये सामने चर्च है देखिए। यहाँ पे अंग्रेज रहते थे, और उनके पूरे क्वार्टर्स भी हैं इस साइड, पीछे साइड में। ये है वो चर्च पूरा जो हॉन्टेड हो चुका है इस समय, और पूरा खंडहर हो चुका है, बंद है, बस ऐसे ही देख सकते हैं हम लोग। तो अभी यही देखने आए थे। रात के समय भाई यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो अभी भी शाम ही हो गई है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और इस समय भाई बारिश भी आ गई है, तो बारिश हो रही है बट इतना घना जंगल है ना, तो इतना ज़्यादा बूंदे गिर नहीं रही है हम लोगों पे। तो ये है भाई हमारे पीछे चर्च, दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये है चर्च जो कि अबेंडन हो चुका है इस समय। ये देखिए भाई, ये लिखा है डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ मिसेस एल के एबॉट, एरेक्टेड बाय हर हस्बैंड इन 1942। कहा जाता है कि यहाँ रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और कुछ लोगों ने परछाइयों को भी महसूस किया है, खासकर एक पुराना अस्पताल जहाँ कभी असामान्य घटनाएं हुआ करती थीं। सो ये है पूरा देखिए हॉन्टेड, बेहतरीन है एकदम, पूरा हॉन्टेड ही हॉन्टेड है ये। और इस समय बारिश बहुत तेज़ हो गई है, बट इधर जंगल पूरा एरिया है ना। और ये देखिए ग्रेवयार्ड्स हैं ये पूरी, ये देखिए कब्रें हैं, कब्रिस्तान है ईसाइयों का, ग्रेवयार्ड।
ये कब्रिस्तान है, वो परीक्षण करता था। वो जो वाइट वाला? हाँ, और इधर भी प्राइवेट है और उधर पे हॉस्पिटल है एक आगे पे, वो भी प्राइवेट, अभी अंदर बंद कर दिया बंद है। हाँ। तो उधर है हॉस्पिटल और यहाँ पे ये मुक्ति कोठरी था, ये वहीं पे मारता था। और ये देखिए पूरा ग्रेवयार्ड है ये। सो अभी फाइनली देख लिया है एबॉट माउंट में जो चर्च है, और जिस कारण ये प्रसिद्ध है वो मैंने आपको बता दिया है। और बारिश भी हो रही थी भाई अभी बहुत तेज़ से। तो अब आ गए हैं, सूरज देवता फिर से निकल आए हैं, पर काले काले बादल हैं। तो पहाड़ों का मौसम है भाई, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ये देखिए सामने उधर कार खड़ी है हमारी। बाकी ये देखिए मौसम हो रखा है कैसा। वो लोग दिल्ली से आए हैं। तो इधर KMVN के गेस्ट हाउस भी है। अगर कोई यहाँ पे स्पेशली आना चाहता है एबॉट माउंट में, तो वो यहाँ पे KMVN के गेस्ट हाउस में रह सकता है। और ये पूरा मैदान है। तो ये है देखिए पूरा हॉन्टेड रास्ता। हॉन्टेड रास्ता नहीं, बल्कि बहुत ही घना जंगल है ये, तो इस वजह से लोग कहते हैं इसको हॉन्टेड वाला। और बहुत ही कम, ना के बराबर लोग आते हैं यहाँ पे। बट हाँ, जब गर्मी का सीज़न होता है तब यहाँ पे आते हैं लोग। एबॉट माउंट घूमने के बाद हम लोग निकल गए अद्वैत मायावती आश्रम की ओर। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी रुके थे। सो अभी एबॉट माउंट से आ गए हैं और अभी ये है हमारे सामने लोहा घाट, और बगल में लोहिती नदी बह रही है, ये देखिए। तो इसी के नाम पर है लोहा घाट। और ये है आगे लोहा घाट की मार्केट। तो अभी आगे चलेंगे तब दिखाते हैं आपको लोहा घाट की मेन मार्केट जो है, काफ़ी बड़ी है। सो ये है पूरी लोहा घाट की मेन मार्केट। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जो लोग स्टे करना चाहते हैं लोहा घाट में, तो यहाँ पे भी एक आध होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की जगह हैं। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। उत्तराखंड के खूबसूरत शहर लोहा घाट का लोहा घाट मार्केट यहाँ की रौनक और स्थानीय जीवन के असल आईना है। पहाड़ों की गोद में बसा यह छोटा सा बाजार अपनी सादगी और विविधता के लिए जाना जाता है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें, स्थानीय लोगों की चहल पहल और पहाड़ी संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। लोहा घाट मार्केट में आपको हर तरह की दुकानें देखने को मिलेंगी। यहाँ कपड़ों की दुकानें हैं जहाँ आपको ऊनी कपड़े, शाल, स्वेटर और पारंपरिक पहाड़ी परिधान आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किराना स्टोर, सब्जी मंडी, फलों की दुकान, दैनिक ज़रूरतों के सामान बेचने वाली दुकान भी मौजूद हैं। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो लोहा घाट मार्केट आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ छोटे छोटे ढाबे और मिठाई की दुकानें हैं जहाँ आपको गर्मा गर्म समोसे, जलेबी, चाय और स्थानीय स्नैक्स का स्वाद लेने को मिलेगा। पहाड़ी चाय का स्वाद यहाँ की खासियत है जो ठंडी हवाओं में और भी खास लगती है। एबॉट माउंट से अद्वैत आश्रम मायावती तक का सफर बेहद खूबसूरत और सुकून भरा है। घने जंगलों और घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गुजरता हुआ यह यात्रा आपको प्रकृति के और करीब ले आती है। रास्ते में ठंडी हवा, पक्षियों की आवाजें और हरियाली मन को शांति देती हैं। सो ये है रास्ता अद्वैत मायावती आश्रम का, यही पूरा रास्ता है। और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी काफ़ी टाइम रुके थे। यहाँ मेडिटेशन रूम है और हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं। और ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो बाहर से मैं दिखा दूँगा आपको, बाकी अंदर तो नहीं दिखा पाऊँगा। और ये बहुत ही घने जंगल में बना हुआ है, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, बेस्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन। और ऐसे ही था कसार देवी जो अल्मोड़ा में था, वहाँ पे भी स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था। तो अभी चलते हैं अद्वैत मायावती आश्रम में और दिखाते हैं आपको। पूरा जंगल एरिया है और यहाँ से अभी दिखा रहा है 8 किलोमीटर है। तो आने तक बंद है, 5 बजे बंद हो जाता है। तो अभी 4:30 हो रहे हैं, पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे आप आश्रम के पास पहुंचते हैं माहौल और भी शांत और आध्यात्मिक हो जाता है। यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक शांति की ओर एक अनुभव है जिसे हर ट्रैवलर को जरूर महसूस करना चाहिए। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले थे अद्वैत आश्रम मायावती, जो कि एक आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण स्थान है। यह आश्रम स्वामी विवेकानंद जी की शाखाओं पर आधारित है और यहाँ अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार किया जाता है।
चारों ओर घने जंगल और हिमालय की वादियों में इस जगह को और भी खास बना देती हैं। यहाँ कोई मूर्ति पूजन नहीं होती, बल्कि ध्यान और आत्मचिंतन पर जोर दिया जाता है। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर सुकून और आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं, तो यह स्थान आपके लिए एक आदर्श जगह है। अभी फिलहाल आ गए हैं अद्वैत मायावती आश्रम, और यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी रहे थे, मेडिटेशन किया था उन्होंने। तो अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर का तो नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, सिर्फ बाहर से देख लीजिए भाई। और इसकी हिस्ट्री है ये पूरा, तो ये देखिए हिस्ट्री है इसकी। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए अद्वैत आश्रम मायावती, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और कौन सा क्या चीज़ है, सब किलोमीटर्स में सब लिखा हुआ है। तो अभी चलते हैं अंदर भाई जल्दी से। 20 minutes later. ये देखिए ये लगा है बुरांश का फूल। ये देखिए भाई बुरांश का फूल लगा है ये, यहाँ का जो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है वो। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो अभी आ गए हैं घूम के। अभी देख लिया है मायावती अद्वैत आश्रम, और इसका नाम मायावती इसलिए है क्योंकि ये गांव का नाम है बेसिकली मायावती, और अद्वैत आश्रम क्योंकि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था। और बहुत ही अच्छा आश्रम है, 2 रूम हैं, एक तो है मेडिटेशन हॉल इनका, और दूसरा है यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद जी की चीज़ें रखी हुई हैं। तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था जिसका नाम था प्रबुद्ध भारत, तो उस की प्रिंटिंग मशीन रखी हुई यहाँ पे। जो पेन यूज़ करते थे वो हैं, इंक पॉट रखा है, उनके टेलीस्कोप रखा है, और दूसरे कमरे में मेडिटेशन हॉल है जहाँ पे वो मेडिटेट करते थे। तो एक बार वो मेडिटेशन कर रहे थे और 3 दिन बाद बर्फ़ गिर गई, तो उसकी वजह से वो बीमार पड़ गए थे। तो फिर वहाँ पे बनाई गई थी चिमनी। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी अंदर फूल हैं, पौधे बहुत हैं, तो काफ़ी अच्छा है वो देखने में। और अगर आप गर्मियों के टाइम पे आ रहे हो तो ये 6 बजे बंद होता है, और सर्दियों के टाइम पे ये 5 बजे बंद होता है, और सुबह 9 बजे खुलता है ये देखिए भाई उधर आश्रम है और हॉस्पिटल भी है, और ये रोड देखिए कितनी बेहतरीन है, घुमावदार सांप की तरह। तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखिए भाई। ये है भाई, मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं है, और हॉस्पिटल भी है जहाँ पिछले साल 100 से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था आँख का। तो ये देखिए भाई कुछ इस तरह का है ये। यह आश्रम एक हाइट पे बना हुआ है, तो यहाँ से नज़ारे बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। अभी फाइनली देख लिया है मायावती अद्वैत आश्रम, और बहुत ही खूबसूरत था। स्वामी विवेकानंद जी की जो चीज़ें थी वो रखी हुई थी वहाँ पे। बाकी आपको एक मौका मिलता है नेचर से कनेक्ट होने का, जंगल एरिया देखने का। बट एक चीज़ है जो कि आप वहाँ पे वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते हो। तो एक तरीके से ये सही भी है यार, कि कुछ चीज़ें हैं जो प्रिजर्व रहें, जो थोड़ा सोशल मीडिया पे या बाहर ना आए, वो ज़्यादा सही है। आप अपनी आँखों से देखो उसको, उस चीज़ को महसूस करो। तो अभी यहाँ से हम लोग निकले हैं और अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग टनकपुर। अगर आप उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन लोहाघाट की यात्रा करते हैं, तो एबॉट माउंट और अद्वैत आश्रम मायावती जरूर घूमें। एक तरफ एबॉट माउंट का रहस्यमय और रोमांचक माहौल है, तो दूसरी तरफ मायावती आश्रम का अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा। 4 hours later. फाइनली अभी पहुंच गए हैं अपने होटल रियांश में। चलो बब्बू निकलो, आओ। फाइनली अभी आ गए होटल के अंदर, और अब चलते हैं भाई, आराम करते हैं रूम में। तो आज का व्लॉग यही करते हैं समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और बहुत सारा प्यार करिएगा। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टिल देन बाय बाय।